जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अभय नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसपीडी साइंस प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चंस को। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सेट 2 का कुल 38 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। तो देखते हैं किसका कितना सही होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं जय श्री राम का नाम लेते हुए। दोस्तों, जो भी मित्रगण हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन उन तक रेगुलर पहुंचता रहे। तो यही बात हमको कहना था और फटाफट चलिए हम लोग अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं। धन्यवाद। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का बृहत्तम कोशिका कौन सा है? तो स्नायु कोशिका ही बृहत्तम कोशिका होता है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्नायु कोशिका। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो दोस्तों इसमें फैराडे का नियम लागू होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, फैराडे के नियम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है तो यह ऊर्जा का इकाई होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों ऊर्जा का इकाई होता है, तो ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव की बीमा दोस्तों MT-2 होती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, MT-2। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल का क्या होगा? तो वह घट जाएगा दोस्तों, उसका जो आवर्तकाल है वह घट जाएगा, तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो यूरिया में कितने नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों? तो 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 46%। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या कुत्ता में दोस्तों 78 होती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, और मनुष्य में 46 होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, तो 4 केल्विन पर पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 4 केल्विन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मेथनॉल को कहते हैं, तो मेथनॉल का एक दूसरा नाम भी होता है वुड अल्कोहल, तो उसे वुड अल्कोहल भी कहते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण लोलक के समय को दोगुना कर देने के लिए धागे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो धागे की लंबाई 4 गुनी होनी चाहिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 गुनी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या हो जाता है दोस्तों? तो 0.6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, इसका वेग बढ़ जाता है ध्वनि का वेग, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 0.6 मीटर पर सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मानक दाब है, तो मानक दाब कितना होता है दोस्तों? तो पारे का 760 मिलीमीटर होता है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पारे का 760 मिलीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो क्या होता है? तो उसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसका तरंग दैर्घ्य घटती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो यह विटामिन सी का नाम है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड का नाम विटामिन सी होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो यह अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि हमेशा अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करती है, ऑप्शन बी सही उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो यह समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। जो लोग समुद्र में यात्रा करते हैं तो वे इसका उपयोग करते हैं, तो अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्री यात्रियों के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के नाभिक में ईंधन होता है, तो सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन ईंधन होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्नाशय। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों द्वारा नेत्र गोलक चालित होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 6 मांसपेशियों से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व होता है। तो हाइड्रोजन सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है, जो सभी अम्लों में पाया जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉन की हानि होती है ऑक्सीकरण में, और अवकरण में एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इलेक्ट्रॉनों की हानि। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल का स्वाद होता है। तो अम्ल का स्वाद दोस्तों खट्टा होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, खट्टा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 जूल बराबर होता है। तो दोस्तों 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग का। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का पावर 7 अर्ग। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई होती है दोस्तों। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूरी। हमारा अगला प्रश्न है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो दोस्तों जब पिंड स्वतंत्र अवस्था में गिरता है तो उसका भार शून्य नहीं होता है उस दौरान। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, स्वतंत्र गिरने के दौरान उसका भार शून्य नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार अवस्था में नीचे गिरती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, पृष्ठ तनाव। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक दोस्तों घट जाता है। जब भी बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सूती कपड़ा। सूती कपड़ा में दोस्तों बहुत तेजी से आग पकड़ता है। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन बी, सूती कपड़ा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो इस पर टेफ्लॉन की परत होती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया, टेफ्लॉन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्लों द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो सोना दोस्तों नाइट्रिक अम्लों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यह अम्ल रेजिया में घुलता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहते हैं? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र भी होता है D2O। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, जिसे सूंघ लेने पे केवल हंसी आती है, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं दोस्तों। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम है। तो कास्टिक सोडा इस यौगिक का नाम होता है दोस्तों। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कास्टिक सोडा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? तो दोस्तों निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ध्वनि का आवागमन उसमें नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वात में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो डॉपलर प्रभाव द्वारा ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? तो हृदय से रक्त को लाना धमनियों का कार्य होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव धमनियों का कार्य दोस्तों हृदय से रक्त को लाना होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
किस तत्व के परमाणुविक भार को किसी में व्यक्त किया जा सकता है? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई में किसी तत्व के परमाणुविक भार को व्यक्त किया जाता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई। हमारा अगला प्रश्न है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो दोस्तों -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी गैस से शून्य आयतन घेरती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने कीमती सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें अभय नॉलेज।